सर एक बात बताइए, विनेश फोगाट जिस तरह से रेसलर प्रोटेस्ट में भाग ली, पहले इतना सारा लड़ी मतलब हक के लिए, उसके बाद अब वो टिकट मतलब चुनाव में आ गई है। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, कोई भी बेटी हो देश की, हाँ। अगर उसने देश का गौरव बढ़ाने का काम करा है, हाँ। तो हम उसका सम्मान करते हैं। अगर उन्हें ये लगता है उनकी विचारधारा किसी पार्टी के साथ मिलकर आगे देश के लिए काम वो करना चाहती है, तो उनका वेलकम है। देखिए, कहीं ना कहीं ये फैक्ट है, जिस तरह बेटियों के ऊपर लाठी भांजने का काम भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगातार किया गया, आपने जंतर मंतर पे देखा होगा, जब ये अपनी आवाज उठाने के लिए गई तो इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहा कि हमें सपोर्ट करो, लेकिन उन लोगों ने सपोर्ट तो बहुत दूर की बात है, इन्हीं की आलोचना करनी शुरू कर दी। आज मैडम उसी का नतीजा है कि जब ये लोग इतना दुख में थे, इतनी पीड़ा में थे, तो जहाँ विनेश फोगाट हो या बजरंग पूनिया हो, इन लोगों को लगा कि भाई अब हमें देश की सेवा किसी पार्टी के साथ जुड़कर करनी चाहिए, क्योंकि वो रेसलर थी। उन्होंने वहां मैदान में जब वो अखाड़े में जाती थी तो विपक्ष को जैसे धोबी पछाड़ मारती थी, अब वो पार्टी में आकर इसी तरीके से धोबी पछाड़ और दूसरी पार्टी जो उनके विरोध में थी उसे मारने का काम करेंगे। लेकिन बीजेपी खासकर अगर मैं आपको बताऊं कि हरियाणा में बहुत सारे लोग जो वहाँ के हैं, जहाँ के विनेश फोगाट है, वहाँ पे लोग कह रहे हैं कि अगर विनेश फोगाट मतलब जाएगी पार्टी में, जाएगी किसी पे, हालांकि मैं आपको बता कांग्रेस पार्टी में वो आ चुकी है, लेकिन इससे पहले उनका व्यू था कि अगर वो पार्टी में जाते हैं तो उनको सपोर्ट नहीं करेंगे, वो खिलाड़ी हैं, खेल में ही रहे। देखिए, कहीं ना कहीं सब खिलाड़ी की अपनी विचारधारा होती है। अब मान लो विनेशा फोगाट है, उन्हें ये लगा कि भाई मैं कांग्रेस पार्टी में जाऊंगी, हो सकता है वो हरियाणा के लिए, देश के लिए कुछ और करें। यही विनीशा फोगाट की बहन बबीता फोगाट, भारतीय जनता पार्टी ने अपने टिकट से उन्हें चुनाव लड़ाया, वो हार गई वहां। तो मैं पूछना चाहता हूँ, जब भारतीय जनता पार्टी में कोई जाता है तो वो दूसरी राजनीति करता है, और कोई कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करता है तो बदनामी ये होती है उस खिलाड़ी की या कोई भी एक्टर हो कि भाई ये इसलिए लिया गया कि चुनावी फायदा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन सर बजरंग पुनिया की बात करते हैं, विनेश फोगाट की बात करते हैं, तो ये लोग रेसलर प्रोटेस्ट में सबसे आगे थे, और सबसे आगे होकर साक्षी मलिक भी थी, और साक्षी मलिक ने इस पे ये टिप्पणी किया है कि वो इस चीज से खुश नहीं है। देखिए, वो खुश नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ, जब उनके ऊपर लाठी बाजने का काम हो रहा था, ये पूरी यूनिट थी, इन सब ने मिलकर लड़ाई लड़ी। और जिस तरह फोगाट ने बयान दिया पार्टी ज्वाइन करने के बाद, उन्होंने कहा था कि जब मेरे ऊपर बुरा वक्त था तो मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर सारी पार्टियां मेरे साथ खड़ी थी। तो मैडम, कहीं ना कहीं बेटियों का जब सम्मान नहीं होगा तो बेटियां कहीं ना कहीं किसी की विचारधारा से तो जुड़ेंगी। अब उन्हें ये लगा कि भाई हमें पार्टी ज्वाइन करके इस तरीके से भी दंगल में उतरना चाहिए, और राजनीति की अपनी शुरुआत करी है उन्होंने। मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूँ। आप साक्षी मलिक की बात कर रहे हो, मैंने उनका भी पढ़ा है इंटरव्यू, उन्होंने ये कहा है साक्षी मलिक ने कि भाई हमने सबने मिलकर लड़ाई लड़ी, विनीशा की अपनी सोच है, वो किस पार्टी के साथ जा रही हैं, लेकिन वो इस लड़ाई को जो है कमजोर करती जा रही हैं। अब साक्षी मलिक हो या साइना नेहवाल हो या बबीता फोगाट हो, भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें अपना मोहरा बनाया, इन्हें भी पद दिए हुए। जिस तरह रेलवे की नौकरी को लात मारकर वो बेटी अब चाहती है राजनीति के दंगल में उतरना, तो इसमें गलत क्या है भाई? अगर बेटियां बढ़ेंगी नहीं, पढ़ेंगी नहीं और चुनाव लड़ेंगी नहीं, तो कैसे देश का गौरव आगे बढ़ाएंगी? स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी इस देश की प्रधानमंत्री रही, माननीय मुख्यमंत्री मायावती जी इस देश की मुख्यमंत्री रही, कई साल रही। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, बेटियों का भी हिस्सा बहुत कुछ है देश के अंदर। बेटियां गौरव बढ़ाती हैं, आज़ादी से लेकर अब तक बेटियों ने लगातार इस देश का गौरव बढ़ाने का काम करा इस देश में। लेकिन उन्हीं बेटियों को सम्मान ना मिलना, उन्हें सड़कों पर कुचलना, लगातार उनके ऊपर गलत टिप्पणियां करना, और एक लेडीज और एक कंगना जैसी जो इन्हीं पहलवानों को गालियां देती हैं, जो देश के किसानों को हत्यारा बताती हैं, आतंकी बताती हैं आज़ादी 2014 के बाद मिली थी। तो मेरे तो असली हीरो में अगर किसी को मानता हूँ तो वो विनीशा फोगाट जैसी रेसलरों को, और जो भी लोग जो भारत का तिरंगा लहराने का काम विदेशों में करेंगे, वो हमारी हीरो। ऐसी नहीं। लेकिन बीजेपी के आईटी सेल ये बार-बार आरोप लगा रहे हैं कि जो विनेश फोगाट है, वो बस राजनीति में आने के लिए इतना सारा काम किया, मतलब इतना स्ट्रगल किया। मैडम, एक चीज बताइए, जब दरवाजे बंद हो जाते हैं ना इंसाफ के, तो अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है। अगर उन्हें ऐसा लगता है कि ये पार्टी उनकी विचारधारा के साथ है, तो वो उसके साथ लड़के चुनाव लड़ेंगी, वो अपने हक की लड़ाई लड़ेंगी। और उन्होंने तो जवाब देना था ना, उन्होंने कहा है कि भाई जिन लोगों ने हमें कुचलने का काम करा, हम पे लाठियां भांजने का काम करा, तो कहीं ना कहीं हम उन्हें सबक सिखाने का काम करेंगे। तो इसमें कोई गलत नहीं है, और अच्छी बात है, देश की ऐसी महिलाएं, ऐसी बेटियां देश का गौरव जो बढ़ाती हैं वो पार्टियों में आए, और मैं चाहता हूँ वो सियासी लड़ाई भी लड़े अपने हक की। और मैं कहता हूँ कल को अगर कांग्रेस पार्टी भी में रहकर वो मैं कहता हूँ सबसे पहले वो कोई धर्म की राजनीति ना करें, सिर्फ अपने फैक्ट मुद्दे, महिलाओं के मुद्दे उठाती रहें,
कहीं भी वो पहुंचे, मैं तो चाहता हूँ ऊपर वाला उन्हें बहुत अच्छी बुलंदियों तक पहुंचाए, क्योंकि लगातार उन्होंने देश का गौरव अच्छा, एक बढ़ाया। बात बताइए, क्या जनता इस बात से खुश है कि विनेश फोगाट या बजरंग पुनिया कांग्रेस में जाके मिले, कांग्रेस के पार्टी को ज्वाइन आप किया? एक चीज बताइए, विनेशा फोगाट पे जब लाठियां बज रही थी तो कितने लोग थे जो दुखित थे, कितने लोग थे जो खुश थे, वो भी हमने देखा। आज अगर वो कुछ, अब उन्होंने अपना ओपिनियन लेकर, उन्होंने अपनी विचारधारा को सोचकर अपने दिमाग से कोई फैसला करा है, तो ये मैडम कोई गलत नहीं है, और वो उनकी निजी राय है, वो किस पार्टी के साथ जाना चाहती है। अगर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाती है, वो तो माननीय प्रधानमंत्री जी से ही मिली है, ऐसी बात नहीं है, सबसे मिली है। तो जिस तरह उन्होंने देश का गौरव बढ़ाया है, आप अब बात कर रहे हो कि वो राजनीति में उतर गई, तो राजनीति में उतरना कोई गलत नहीं है। अगर किसी को भी मौका मिलता है इस देश की सेवा करने के लिए, तो कोई भी लेडीज हो, मैं चाहता हूँ वो आगे आए और इसी तरीके से जहाँ उसकी विचारधारा मिले वो देश की सेवा अच्छा करे। सर, तो आप पूरे कुल मिला के ये कहना चाह रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी महिलाओं का सम्मान नहीं करते, महिला मतलब पूरे देखिए, बीजेपी पार्टी में महिलाओं के लिए सम्मान नहीं है? मैडम सबसे बड़ी चीज बताऊँ हाँ। आपको, बोलने में और करने में फर्क है। जी। अगर इस लाल किले से भाषण दिया जा रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हाँ। तो वो बेटी बच क्यों नहीं रही, जी। और पढ़ भी रही है तो वो कहीं सेट हो जाती है, कहीं ना कहीं कोई डॉक्टर बन जाती है या किसी भी महकमे में पहुंच जाती है, तो वो अनसेफ है वहाँ भी। जो हमारे देश का सिस्टम है ना सरकारों का, वो ठीक नहीं है। उस बेटी ने सबसे लड़ाइयाँ जीती लेकिन देश के सिस्टम से हार गई। तो मैं पूछना, देखो प्रधानमंत्री जी से किसी की कोई फिजिकल लड़ाई तो है नहीं, पर्सनली किसी से कोई दिक्कत हो, दिक्कत क्या है? दिक्कत मैडम सबसे बड़ी यहाँ आती है कि वो बेटियां जब अपने इंसाफ मांगने का काम करती हैं तो उन्हें इंसाफ ना मिलना, और उनके विरुद्ध में कुछ लोग ऐसे खड़े हो जाते हैं जो उन्हें भद्दी भद्दी गालियां देते हैं, उन्हें आतंकी रेपिस्ट बताने का काम करते हैं। तो ऐसे लोगों का देश इलाज करना चाहता है, ऐसी बेटियां इलाज करना चाहती हैं कि जब हमारे ऊपर बुरा वक्त होता है तो तुम लोग हमें गालियां देते हो, तुम हमें आतंकी बताते हो, तुम हमें रेपिस्ट बताते हो। अच्छा, एक बात बताइए सर कि जिस तरह से आप ये कह रहे हैं, लेकिन क्या ये भी तो साबित नहीं हुआ है कि ब्रिजभूषण जी जो है वो आरोपी है? देखिए, साबित नहीं हुआ तो जांचें क्यों नहीं हुई भाई? तो आरोपी चल रही है ना। मैं ये नहीं कह रहा वो आरोपी है या नहीं है। अगर देश की बेटियां, कोई पागल नहीं है आज के टाइम में कि इतनी बड़ी रेसलर वो किसी पे अपनी छोटी मोटी पॉपुलैरिटी के लिए आ जा रहे, पॉपुलर तो वो पहले से ही है। अगर कहीं ना कहीं उन्होंने आरोप लगाए हैं तो वो सिस्टम में चेक कराते माननीय प्रधानमंत्री जी, वो कहते कि भाई हम इस देश की बेटी के साथ खड़े हैं, ये हमारी बेटी है, चाहे वो हमारे सांसद क्यों ना हो। हम आरोप अगर है या नहीं है हम इसकी जांच कराएंगे। क्यों आपने सीबीआई को जांच के आदेश नहीं दिए, क्यों आपने ईडी को जांच के आदेश नहीं दिए? तो मैडम ये सोचने वाली बात है। यही फैक्ट है कि अब जो है हरियाणा के अंदर बदलाव की लहर जो आ चुकी है, इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है, और वो जिस समुदाय से आती है। ओलंपिक्स को लेके ये कहा जा रहा है बार बार कि ओलंपिक्स में जब मतलब वो हारती हैं तो इससे बीजेपी वाले काफी खुश होते हैं। देखिए, खुश हैं या नाराज हैं ये तो हमने जब देख लिया था, जब वो जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट कर रही थी। हाँ। कौन लोग उनके साथ खड़े थे, कौन नहीं खड़े थे, यही फैक्ट है मैडम। ठीक है, और लोगों से बात करेंगे। सर, कुछ कहना चाहेंगे आप? कहना तो बहुत कुछ है। हाँ, तो विनेश फोगाट को लेके क्या कहेंगे? ऐसा दुनिया का नेता का मैटर में हम ज्यादा नहीं कहा। आप नशे में हैं? आपको क्या लग रहा है? बिल्कुल नहीं बात करेंगे, फिर बात करेंगे सर, ठीक है। हाँ, क्या हेलो सर, बात करेंगे? ओके। तो जैसा कि आपने देखा, अभी हमने बात की विनेश फोगाट को लेके कि विनेश फोगाट अगर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करती है तो इस पर जनता का क्या राय है, जनता क्या सोच रही है, क्या चाह रही है। उन्होंने क्लियरली अपना स्टैंड रखा। उन्होंने बताया कि अगर देश की बेटी किसी अपने हक के लिए लड़ती है और अपने सहमति से किसी पार्टी को ज्वाइन करती है तो इसमें देश के लिए भी अच्छा है और उस बेटी के लिए भी अच्छा है, इसमें किसी का बुराई नहीं है। ये सब बात देश की जनता का आवाज है। आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।